हेलो, नमस्ते। हमारे स्पेशल सेशन मॉर्निंग एग्जाम डोज में जिस आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग वनडे एग्जाम में आ चुके हैं। हमारे इस सेशन का श्रेय जाता है सत्येंद्र सर को, जिन्होंने अलग अलग वनडे एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वन लाइन में कन्वर्ट किया है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और कैसा लगा हमारे सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? इसका सही आंसर होगा बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई जो कि 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों और इसके अलावा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के उस वक्त के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना, यानी इन सभी की तीनों की सेना और अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था, जिसमें इनकी हार हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। उसके बाद इस युद्ध में हार के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को कई क्षेत्रों के दीवानी राइट्स शासकों को देने पड़े। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। मीर कासिम था, लेकिन मीर कासिम को हटा दिया गया और मीर जाफर को बना दिया गया। कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान, जिसने फर्रुखशाह फरमान जो कि 1717 में मुगल सम्राट थे उन्होंने नियुक्त किया था, और ये अंतिम मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर था। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? हम आपको बता दें, प्लासी का युद्ध का मैदान तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला की हार हुई। इस तरह से यह युद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने प्लासी के युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? हम आपको बता दें, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध के हार के बाद ये सब दीवानी राइट्स अंग्रेजों को दिए। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, और उसी के तहत अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स यानी दीवानी प्रदान की गई। नेक्स्ट, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने प्लासी की लड़ाई में भी नेतृत्व किया था, जो कि 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके मध्य लड़ा गया था? हम आपको बता दें, वांडीवास का लड़ाई हुई थी 1760 में, जो कि लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। हम आपको बता दें, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध लड़ा गया था वांडीवास का, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता थे सर आयर कूट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लालिमे। काउंट डी लालिम ने किया था फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था सर आयर कूट में, और इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, इसमें फ्रेंच की हार हुई थी, और इसमें ब्रिटिश विजय रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वो था प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों को मध्य हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कमांड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? अंग्रेजों का भारत में सबसे ज्यादा विरोध किया मराठों ने। हम आपको बता दें, भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा मराठों ने विरोध किया। 3 एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया गया। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठाओं ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी, और उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि के साथ प्रथम युद्ध बंद हुआ। वहीं वेलजली ने 1802 में
अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। इस तरह ब्रिटिशों को सबसे ज्यादा विरोध करना पड़ा था भारत में मराठाओं का। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हमने आपको बताया 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कमांड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी प्रदान की? उस वक्त मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने इलाहाबाद की संधि के तहत मुगलों को यानी अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी राइट्स प्रदान की। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त किए? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 23 जून 1757 में प्लासी युद्ध में परास्त किए गए। नेक्स्ट, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? वो आए पूर्व में खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? वो बनाया मोहम्मद रजा खान को। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमने बताया आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा सेशन कैसा लगा लिखे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।